अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th की मैथ जो हमने शुरू की हुई थी, 10th की न्यू बुक जो अब आई है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सीखो विद अतीक लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये क्वेश्चन आ गया है। मैं इसको बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करूंगा कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई मसला ना बने। अब सबसे पहले ऊपर दिया हुआ स्क्वायर, इस स्क्वायर को आपने देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। ये देखें, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और सॉल्यूशन में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा दोबारा से लिख लिया। ये साथ साथ चलेगा, इसको आपने साथ साथ लेके जाना है, साथ साथ लेके जाना है आपने, और इसको आपने देखना है। मैं असल में देख रहा हूँ सेटिंग मैंने थोड़ी सी चेंज की है, तो मुझे ना बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है कैमरे के, चाहे तो सेटिंग की। बहरहाल स्केयर को खत्म करने के लिए हम स्केयर खोल देंगे। ये ए, ये प्लस, ये बी का होल स्केयर है। तो आपको पता है, बल्कि मैं डट लगाता हूँ, इसका क्या मतलब है, ए का स्केयर प्लस, इसका मतलब है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, और नीचे हमारे पास एज इट इज जो वैल्यू है वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, जैसे है वैसे ही आ जाएगी। 1 आयोटा नीचे हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हाँ जी, अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा, 2 1 2 आयोटा 1 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, और इक्वल में आ गया x प्लस आयोटा वाई। अच्छा देखिए मेरा बेटा, ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कट चुका है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए मैंने बताया था कि इधर वाला रियल इस वाले रियल के बराबर होगा, इधर वाला इमेजिनरी जो है इधर वाले इमेजिनरी के बराबर होगा। लेकिन यही देखा जाए ना, तो यही एक प्रॉपर रकम नहीं है, ऊपर वही इमेजिनरी है, नीचे भी इमेजिनरी है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ताकि ये एक प्रॉपर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ माइनस में है तो 2 आयोटा और 2 आयोटा, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस प्लस कर दें, तो लो जी ये आ गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब देखिए ये आमने सामने मल्टीप्लाई है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ आयोटा हो जाएगा। अब 2 आयोटा को 2 से ज़रब दिया, 2 आयोटा को 2 से दिया तो 4 आयोटा, प्लस 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 2 एकम 2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, ये प्लस प्लस चलता जा रहा है, आयोटा वाई। ठीक है, आयोटा वाई चलता जा रहा है। अच्छा अब ना जो है वो इस सवाल के बाद हम जो है आगे स्टेप करते हैं, इसको देखना है आपने। अब यहाँ जो है हमारे पास ये बन जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ये 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, और x प्लस आयोटा y। अब देखें ये मेरे पास 4 आयोटा -2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, और नीचे क्या हो गया, नफी नफी जमा,
तो 4 जमा 1 का मतलब 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब क्या हो जाएगा, यू नो वेरी वेल कि पहले तो जो है वो इसको मैं तरतीब भी लगा दूंगा ना, -2 + 4 आयोटा ओवर 5। ये कैसे, देखिए ना, रियल पहले होता है, इमेजिनरी बाद में होता है। चूंकि ये बराबर के उस तरफ नहीं गया, -2 4 के साथ कोई अलामत नहीं, तो जमा की तो जमा का 4 आयोटा बाद में, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब क्या हो जाएगा, देखें, -2/5 अलग, जमा का जमा, 4 आयोटा बटा 5 अलग, इधर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आपको हमने ये बताया था कि जो रियल होता है वो रियल के बराबर होता है, रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के बराबर होता है, और इमेजिनरी नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर के बराबर होता है। मतलब जो है x जो है वो -2/5 के बराबर, -2/5 के बराबर, और अयोटा y जो है वो 4/5 अयोटा के बराबर। तो अयोटा से अयोटा कैंसिल होके 4/5 ये हमारे आंसर आ जाएंगे। x की वैल्यू -2/5 और y की वैल्यू 4/5। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाऊं। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा, मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग दी और सवाल दोबारा देख लिया, ठीक है। सवाल दोबारा लिख लिया। अब ना बड़े ही आसान तरीके से हम करने जा रहे हैं, इसको अब आपने समझना है। मैं इस 2 को बाहर रखूंगा और इस सारी रकम से मल्टीप्लाई, फिर प्लस आयोटा y को रखा, अगेन इस सारे से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x इकम 2x प्लस माइनस माइनस 2x आयोटा प्लस 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 1y आयोटा, यानी कि आयोटा y आयोटा प्लस माइनस माइनस y और y आयोटा का स्क्वायर, एक आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 2 आयोटा। अब ये हो जाएगा 2x आयोटा, y आयोटा माइनस y, और ये हो जाएगा -1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। बाकी सारे सवाल को मैंने कोई नहीं कुछ कहा, जैसे है वैसे लिखा है, क्योंकि वो हल ही नहीं ना हो सकता। अब देखे ना, ये 2x में से y कैसे ऐड हो सकता है, वो x है वो y है, तो इसलिए इनको ऐसे रहने दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x + y -2x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास 4 + 2 आयोटा। अब ना यहाँ देखें, मैं थोड़ा सा आपको ना बताने लगा हूं एक इसका, ये देखिए, ये जो रियल नंबर है, क्योंकि ये इमेजिनरी के बगैर, आयोटा के बगैर है, इधर ये भी आयोटा के बगैर है। अब ये वो स्टेप आ गया है कि अब ना 2 और y हल हो सकते हैं, और ना ये वाला 2x ये वाला आयोटा y से हल हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग तरह की टर्म्स हैं। यानी कि अगर ये भी x होता तो ये हल हो जाता, या ये भी y होता, जैसे ये y है तो ये भी y होता, तो ये भी हल हो जाता। लेकिन ये अलग अलग है, ये अब हल होने की हालत में नहीं है, बस अब इससे ज्यादा ये हल नहीं हो सकता। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने रियल को रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दिया, ठीक है ना। यानी कि मैंने 2x + y इज इक्वल टू 4 कर दिया, ये इक्वेशन 1 बन गई, और -2x आयोटा प्लस y आयोटा को 2 आयोटा से, यानी कि यहां से मैंने 2x प्लस y जब कॉमन लिया तो ये आ गया आयोटा, और ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो -2x प्लस इज इक्वल टू 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। मैंने जो है ये दो इक्वेशनें बना ली। अब यहां से इसको हल करने का बड़ा बहुत आसान तरीका है, लेकिन मसला ये है
कि इसके यहाँ तीन तरीके होते हैं। आप कंपैरिजन मेथड कर सकते हैं, आप जो है वो कोएफिशिएंट मेथड कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स का एक सिस्टम है जिसको क्रैमर रूल कहते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो हालत आई है, मैं करूंगा इसको ऐड, मैं लिखूंगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये प्लस का 2x माइनस का 2x से कट गया और y आ गया हमारे पास 2y इज इक्वल टू 6। इधर 2 मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे कट जाके एट y इज इक्वल टू 3। अब y की कीमत तो आ गई 3, जो कि हमने ये मालूम करना था, तो y की कीमत तो आ गई 3। अब हम इसको यूज करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इसको यूज करेंगे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। यूजिंग y इज इक्वल टू 3 into 1, मैंने इसको 1 और 2 यानी कि अपनी मर्जी से किसी एक में इस्तेमाल कर दिया। अब मैं चूंकि 1 में कर रहा हूं तो पहले मैं 1 को लिखूंगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब 2 का 2, x का x, प्लस का प्लस, y की जगह पे आ गया 3 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4, इधर प्लस 3 इधर के माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 1। इधर अब 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, डिवाइड x इज इक्वल टू 1/2। लें जी, हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा 7 क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम करेंगे, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लूं। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। इसके बाद हम 1.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, मैंने सॉल्यूशन के लिए एज इट इज इस एक्सरसाइज को सेम लिख लिया। सॉल्यूशन मैंने एज इट इज लिख लिया, जैसे है एक दफा वैसे लिखा। ठीक हो गया, ओके हो गया। अब जैसे पिछले सवाल में किया है कि इसको मैं बाहर रखूंगा, इस सारे से मल्टीप्लाई, फिर इस प्लस बी आयोटा को बाहर रखा, इस सारे से दोबारा मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, ए को बाहर रखा, इस सारे से मल्टीप्लाई, प्लस बी आयोटा को बाहर रखा, इस सारे से मल्टीप्लाई, और ये वैसे का वैसे ही चलता जाएगा, इन कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब ये ए बनजा ए प्लस 3a आयोटा, ए बनजा ए का 3a आयोटा का आयोटा, बी इकम बी आयोटा जमा का जमा 3b आयोटा का स्क्वायर। देखो ना, 3b आयोटा आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 जमा 11 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ना, ये 3a आयोटा है, और ये भी अगर 3a आयोटा होता या खाली a आयोटा होता तो फिर ये इसमें हल हो जाता। लेकिन देखिए, ये 3a है, कुछ और वैल्यू है, और ये 3 यानी कि ये खाली b है। 3b भी होता तो फिर भी हल नहीं होता, क्योंकि वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये हल नहीं हो सकते। तो ये बन गया a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b, और आयोटा का स्क्वायर हो गया -1 इज इक्वल टू -8 जमा 11 आयोटा। कोई प्रॉब्लम? अब a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस माइनस माइनस 3b इज इक्वल टू -8 जमा 11 आयोटा। अब देखो, ये जो है इनको मैं इकट्ठा कर दूंगा, a माइनस 3b प्लस 3a आयोटा प्लस 3b आयोटा। देखिए जी, मैंने ये रियल वाले रियल के इकट्ठे रख दिए ना, इनको इकट्ठा कर दिया। अब वही बात जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि जो ये रियल नंबर है, कैसे रियल नंबर है, क्योंकि ये आई के बगैर है, आयोटा के बगैर है। ये दोनों जो है वो आयोटा के हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आयोटा वाली रकम के बराबर हो।
इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के बराबर रख देना है और रियल को रियल के बराबर रख देना है। अब देखिए जी, ये आपको समझाने के लिए लगाया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जो है रियल नंबर है ये रियल के बराबर, ये इमेजिनरी नंबर है आई वाले हैं ये आई वाले टर्म के बराबर। तो a माइनस 3b को -8 के बराबर, ये इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अब ये खाली 3b नहीं, खाली 3b था, सॉरी खाली b था। तो 3a आयोटा प्लस b आयोटा को 11 आयोटा के बराबर। अब इसको मैंने भी नाम नहीं देना, उसकी वजह ये है कि आई बीच में इन्वॉल्व है, आयोटा बीच में इन्वॉल्व है। आप नाम दे भी दें वो फिर एक नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये 1 2 हो जाएगी, तो आगे जो आएगी वो 3 हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए प्लस ये आयोटा आ गया कॉमन, इधर 11 आयोटा, आयोटा नल पुत्र आयोटा कैंसिल कर दो, ये बन गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हुन मैं तुसी चुप करके गल दसो, एक बड़ा मजे की बात, इधर a है, इधर 3a है, इधर 3b है, इधर खाली b है। पिछले सवाल में वो जो छठा सवाल था उसमें 2x और 2x सेम थे, इसलिए फौरन हल हो गए। इधर a के सेम 3a नहीं है और 3b के सेम b नहीं है, तो फिर यूं करते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं उसके साथ 3 के साथ। अब आप पूछेंगे कि सर 3 के साथ ही क्यों किया, क्योंकि पुत्र ये भी 3 है, 3b है और ये खाली b है। ठीक है, इसलिए इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता मैं। ठीक है, अब ये वैसे इस तरह नहीं होना था, ये इस तरह होना था, ऐसे होना था। अब ये क्या हो गया, 3a और 3a क्या हो गया 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने 1 और 3 को ही हल करना है और किसी को हल नहीं करना पुत्र, ये आप ध्यान में रखें। अब मैं लिखूंगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। मैंने 1 और 3 को ऐड कर दिया, तो सबसे पहले मैंने 1 लिखी और मैंने फिर 3 लिखी, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33। ये जमा का 3b माइनस के 3b से कट गया, 1a और 9a 10a हो गया इज इक्वल टू 33 में से 8 नफी के निकल गए तो 25 बच गया। इधर 10 मल्टीप्लाई देके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 25/10 और दोनों 5 के पहाड़े पकड़ते हैं, 5 2 10 5 5 25, तो ले जी 5/2। a की वैल्यू क्या आ गई है जी, a की वैल्यू आ गई है 5/2। ये आपने ज़हन में रखनी है। इसी का अब इस ये जो वैल्यू आई है इसको अब आप किसी एक इक्वेशन में यूज कर लें, आप दूसरे में कर लें, तीसरी में कर लें, पहली में कर लें। तो चूंकि हमने मतलब अच्छे तरीके से चलना था, तो अब मैं इसको इसमें करूंगा, ठीक है ना। इसमें यूजिंग, ये मेरी अपनी मर्जी है, यूजिंग a इज इक्वल टू 5/2 इनटू इक्वेशन 2। मैंने इसको 2 में यूज कर लिया। अब पहले मैं 2 लिखूंगा ना, 2 क्या है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अच्छा, अब a की वैल्यू क्या है जी, देखिए जी 3 का 3 a की जगह प्लस b इज इक्वल टू 11। अब a की वैल्यू क्या है जी आपके सामने, a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 5/2 है। ठीक हो गया। अब ये एलसीएम क्या बनता है, ओ सॉरी मल्टीप्लाई, 3 से 2 कटता है, नहीं कटता, तो 3 5 15/2 जमा b इज इक्वल टू 11। ठीक हो गया। अब इसको हम करेंगे मुकम्मल, मैं देख लूं तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें इधर जमा 11/15/2 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। देखें जी b इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है ना। आसान भी कर सकते थे हम,
लेकिन मसला ये था कि मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि चलो पहले ये कर लिया आसान तरीके से जो है। अब देखिए b का b बराबर का बराबर, एलसीएम क्या आ गया 1 और 2, ये नीचे वाले दोनों एलसीएम आ गए, 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया 2, तो क्या 2 11 22। दोबारा से देखिए, अगर तो ये बड़े नंबर होते ना तो मैं इस तरह वो करके जैसे इस तरह किया था 5 8 इस तरह करके वो एलसीएम लिया था ऐसे, लेकिन चूंकि ये छोटे नंबर है, एक एक है और एक 2 है, तो प्राइम नंबर है दोनों एक तरह के, तो एक तरह के, तो ये 1 और 2 एलसीएम 1 और 2 आ गए, 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया 2, इस 2 को 11 से जरब दे दो तो 22। अब माइनस का माइनस, अब 2 से ये 2 कट गया तो क्या बच गया 1, 15 एकम 15। अब ऊपर क्या आ रहा है जरा देखिए, 22 में से 15 गए तो 7, 22 में से 15 गए तो 7, कैलकुलेटर यूज कर लें, और ये 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 एकम 2, मुझे कैसे पता ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स हैं। तो लें जी, आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास की मुकम्मल हो चुकी है। तो 10th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 खत्म होने के बाद मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो अच्छे तरीके से अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, और मुझे डी ग्रेड मत कीजिएगा बेटा। और ये है कि मैं इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा, मजीद आपको अच्छे मेथड्स सिखाऊंगा। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं सर ने मैथमेटिक्स के असूलों को जरा वो पामाल किया है, तो देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने आपको आसान वे से करानी है, आसान तरीके से करवानी है कि आपको समझ आए, आपके ऊपर ना इसका बोझ ना बने। पहले ही उन्होंने देखे ना इतने ज्यादा सवालों की भरमार कर दिया ना एक एक मशक में, तो बंदा क्या कहे। तो देखिए बेटा, आपने हमारे चैनल को, ये जो सीखो भी लतीक है, इसको आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। इसका पुराना नाम था अल हबीब एकेडमिक सिस्टम, लेकिन वो जरा मुश्किल था तो मैंने कहा चलो ये आसान कर देते हैं। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो आपने ना अच्छे अच्छे चंगे चंगे कमेंट्स करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।